बस कुछ ही दूरी का रास्ता बाकी था। हालांकि तय तो बहुत लंबा किया था, पर ना जाने ये कब और कैसे निकल गया। वास्तव में कहूँ तो लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकता उस दृश्य को। हालांकि प्रेम तो इस भूमि से बेहद ज़्यादा है, पर हाल ही में मेरा दिल भी इस पर उतर आया है। करिश्मा ये है कि यहाँ हर कोई उनका प्रेमी है, और जो नहीं है वो यहाँ आके उनका प्रेमी हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाशीनाथ के पवित्र स्थल श्री केदारनाथ जी की, जहाँ हर कोई मेरे महादेव का दीवाना है, जहाँ हर कोई उनको पूजना चाहता है, जहाँ हर कोई उनके दर्शन के लिए यहाँ आना चाहता है। केदारनाथ मैं कभी गया तो नहीं, पर हाँ, महाकाल की कृपा से उसकी दिल में अनुभूति ज़रूर कर सकता हूँ, और बेशक आपको करा भी सकता हूँ। तो मैं उस तीर्थ स्थल के भक्तों में केदारनाथ को देखने की प्यास और उस शोरगुल में शांति का अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं उस तीर्थ स्थल के भक्तों में केदारनाथ को देखने की प्यास और उस शोरगुल में शांति का अनुभव कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे हम अपने मालिक की ओर, और धीरे धीरे मालिक हमारी ओर बस बढ़े चले आ रहे हैं, और हम भी बस उनको महसूस करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। मानो लग रहा है कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव शंकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कहने को तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के यहाँ तक आना संभव नहीं था, और संभावना हकीकत में परिवर्तित बस उनके आशीर्वाद के कारण हुई है। तो आ गए हम अब महादेव को प्रसन्न करने और उनको रूबरू देखने। सोचा था कुछ पुराने हिसाब महादेव से करूँगा, और क्या पता था वहाँ जाते ही सब दुख दर्द भूल जाऊँगा। पर उनके दर्शन क्या हुआ, मैं तो उनमें ही लीन हो गया। कृपा उनकी क्या बरसी, मैं तो जपते जपते कैलाशी मई हो गया। अब बस शेष रहता था तो उनकी बस चरण सेवा का संकल्प लेना, और सदा सदा के लिए उनमें बस जाना, अतः बस उन्हीं में विलीन हो जाना। बस फिर लगाने लगे हम नारे अपने माँ पार्वती और पिता महादेव के, जिनमें से एक नारा तो आते जाते भक्तजनों से श्री भक्त वत्सल के लिए हम सब लगवा रहे थे। आप भी सुनिए, बोलो महाकाल महाराज की जय। कुछ तो वैसे मुझे ऐसे मिले जो विभिन्न तरह की बातें मेरे पिता सम्मान यानी कि महादेव के बारे में कर रहे थे। फिर क्या था, हम भी उनमें रंग लिए। पर बाद में पता चला कि इनको मेरे पिता, हाँ मेरे महादेव के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि बातें कुछ यूँ थी कि महादेव नशा करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, और वगैरह वगैरह। न जाने कहाँ कहाँ से इनको ये अफवाहें मिलती हैं, और फिर उनका अपने हिसाब से ये उपयोग करते हैं। मैंने तर्क देते हुए समझाने का प्रयास किया। महादेव सौंदर्य के देवता हैं, उनके लिए क्या विष, क्या अमृत, क्या भांग और क्या नशा, सब कुछ उनसे ही तो जन्मा है, सब कुछ उनमें ही तो समाना है। नशा ये हमारे लिए है, उनके लिए इसको नशा कहना शायद ठीक नहीं, क्योंकि उनके कंठ में ही विष और उनके अंदर ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। तो देखा जाए, विष, नशा, धूम्रपान, अफीम, ये सब तो बहुत छोटी बात है। हमारा कर्म तो बस उनकी बनाई हुई सृष्टि की देखभाल और उनकी भक्ति करना हमारा परम धर्म है। अतः हमें इसको संपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक करना चाहिए। हालांकि वो बातें समझ रहे थे, पर तीर्थ स्थल था तो ज़्यादा उन्होंने चर्चा करना ठीक नहीं समझा। पर वो जाते जाते बेशक संतुष्ट एवं खुश थे, अतः हमें और उनसे क्या ही आशा थी। बस फिर चल दिए हम पुकारने फिर से महादेव को। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आप भी बोलिए जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो शुरुआत हुई हमारे अगले ही दिन की गंगा आरती से। बेशक पुरोहित द्वारा की गई आरती, और वो मेरे पिता का नाम पुकारना मेरे पिता से ज़्यादा तो मुझे प्रसन्न कर रहा था। ये लम्हे सदा सदा के लिए मैं अपने दिल में कैद कर रहा था। अब हम मिले मेरे पिता, हाँ भाई मेरे महादेव से, कि कुछ खास लोगों से। अब वो खास लोग कुछ यूँ थे जिन्हें कुछ लोग उन्हें अघोड़ी कहा करते थे। हाँ, अब आपका नाम इनका सुन के तो शायद कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, तो कुछ लोग हंस रहे होंगे।
पर कोई नहीं, इन घोड़ियों में कुछ ना कुछ तो अचंभित बात थी। वास्तव में उनका पहनावा एकदम हमसे अलग था। ना जाने वो कौन सी विधियां जानते थे। उनको यही सारी चीज़ें एक आम इंसान होने से अलग और महादेव की शक्ति पे भरोसा करने पर मजबूर करती थी। लेकिन उनमें अलग ही चमक और धैर्य था जो आम इंसान के लिए रख पाना आसान नहीं था, और उन शक्तियों को संभालना शायद संभव भी नहीं। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला उनके द्वार से। चलिए फिर चलते हैं आपको कुछ अलग सी और चमत्कारी गुफाओं में, जहाँ पर बड़े बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से अभ्यास किया जा रहा था। किसका? अरे मेरे पिता महादेव का ध्यान करा रहा था। ये भावना मेरे दिल में अलग नज़रिया बना रही थी, पर सच कहूँ ये मुझे मेरे महादेव के श्री चरणों के और करीब, बेहद करीब, और बस करीब ही करीब ले जा रही थी। तो मैं खुश था। मैं भी कुछ देर की समाधि में बैठ लिया और दिल में महादेव का होने का अनुभव किया। ये व्यतीत किया हुआ समय उनकी याद में मेरी ज़िंदगी की सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लाभदायक था। मुझे चंद पलों के लिए बस लगा कि ना जायदाद सत्य है, ना पैसा सत्य है, ना आपका घर सत्य है और ना ही आपके मित्रगण सत्य हैं। बस सत्य है तो वो एक परम शक्ति जिन्हें हम श्री महाकाल महाराज के नाम से पूजते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड के अतिरिक्त हर एक ब्रह्मांड का बस यही सत्य है। मैं अपने मस्तिष्क में तरह तरह की सृष्टि को बनते और बिगड़ते हुए देख रहा था। बस स्थायी था तो सिर्फ वो एक त्रिकालदर्शी जो सिर्फ एक जगह पे स्थिर होकर इस सब की रचना का पात्र बन रहा था, और मैं एक निर्मित पात्र, उन पलों का साक्षी। अब समाधि संपूर्ण हो चुकी थी और मेरे सारे सवालों के जवाब भी। तो सोचा अब वापस अपने घर चलते हैं। पर यूँ जाने का तो मन ना था, पर आखिर ताउम्र के लिए यहाँ भी रुकना शायद संभव ना था। आखिर घर संभालने की जिम्मेदारी मेरे महादेव ने मुझे दे रखी थी। तो जाते जाते अपने पिता महादेव की याद में कुछ तस्वीरें अपने हृदय में कैद, तो कुछ सीख अपने आने वाली ज़िंदगी और पीढ़ियों और संसार के लिए ले जा रहा था। और साथ में महादेव की एक कीमती चीज़ शिव पुराण भी लेके साथ जा रहा था। आखिर संकल्प भी तो पूरा करना था। हाँ, महादेव की चरणों की सेवा का। अब मुझे अपने काम को करने में रुचि अथवा ज्ञान देने के लिए काफ़ी कुछ बटोर लिया था। तो बैठ गए हम अपनी गाड़ी में और चल दिए महादेव को धन्यवाद बोलते हुए। आखिर शब्द जो दिया उन्होंने, उसके सामने ये शब्द काफ़ी छोटा है, पर ये मेरी भावना है जो मैंने महादेव को अपने दिल, तन, मन, धन से अर्पित की हुई है। और ऐसा लगा वो इससे बहुत प्रसन्न अथवा खुश भी थे, मानो ऐसा संकेत दे रहे थे कि वो जल्द ही मुझे अपने पास फिर से बुलाएंगे। हाँ, अब जाना तो ये है, इस शरीर के रूप में कहूँ या एक पवित्र आत्मा के रूप में। सेवा तो किसी भी रूप में उनकी करनी है। तो अब गाड़ी चल चुकी थी और हम महादेव के नारे लगाए जा रहे थे, उनके गाने गाए जा रहे थे और उनके भजन कीर्तन करे जा रहे थे। वास्तव में उनकी ये लीला अपरंपार है। तो अपने पिता महादेव की कृपा से उन्हीं के 108 नाम 108 बार लेते हुए हम पहुंच गए अपने घर। और हाँ, इस बार भी सफ़र का पता ना लगा। तो उन 108 नाम में से एक नाम आप भी उच्चारण कर दीजिए। तो कहिए मेरे साथ, ओम महादेवाय नमः। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे फिर एक अच्छी भावनात्मक पूर्ण तीर्थ यात्रा में। तब तक के लिए सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।